जय हिंद साथियों। और आज हम देखने वाले हैं अगले 20 शब्द। यदि यह बुक अभी तक नहीं मंगवाई है तो मंगवा लीजिए, इससे सीखना बहुत आसान है, क्योंकि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं वो सब मैंने प्रिंट किया हुआ है इसमें। इससे फायदा यह होगा कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी चाहो आसानी से पढ़ सकते हैं। पहले चाहो तो टेस्ट दे सकते हैं, वीडियो यहाँ पे रोक लें, इन सब का इंग्लिश लिखने की कोशिश करें। यदि नहीं आ रहा है तो फिर हम 1 बाय 1 देखें, आखिरी में फिर से टेस्ट दें। चलिए देखते हैं। उपयोग करना मतलब यूज। हम कर क्या रहे हैं, 10 वर्ब देख रहे हैं, 10 जनरल वर्ड देख रहे हैं, हमको 5000 शब्द सीखना है, ठीक है। तो उपयोग करना मतलब यूज, यूज्ड, यूज्ड, तीनों फॉर्म लिखी हुई है, उसका उपयोग है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यदि अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना, अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, मेरे साथ दोहराओ इन सेंटेंसेस को, बार बार बोलो। इफ यू स्पीक यू विल लर्न हाउ टू स्पीक, इट्स सो सिंपल। मैं लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग करता हूं। आई यूज अ पेंसिल, आई यूज अ पेंसिल टू राइट, आई यूज अ पेंसिल टू राइट। वह ड्रग्स का उपयोग करता है, ही यूजेज ड्रग्स, ही यूजेज ड्रग्स। सड़क पार करते समय सावधानी बरतें, यूज कॉशन, कॉशन मतलब सावधानी, यूज कॉशन व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट, यूज कॉशन व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट। चुकाना, पे, पे, पेड, पेड। मुझे इस भोजन के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है, आई नीड टू पे फॉर दिस मील, मील मीन्स भोजन, तो आई नीड टू पे फॉर दिस मील। हम हर महीने अपना किराया देते हैं, वी पे अवर रेंट एवरी मंथ, वी पे अवर रेंट एवरी मंथ। उसने उस एंटिक के लिए बहुत सारे पैसे दिए, उसने उस एंटिक के लिए, तो she paid a lot of money, she paid a lot of money for that antique, for that antique। गोली मारना, shoot shot shot, shoot shot shot। उसने तीर को हवा में छोड़ा, he shot the arrow into the air, he shot the arrow into the air। पुलिस के पास गोली मारने का आदेश था, the police had orders to shoot, the police had orders to shoot। गोली मत मारो, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, डोंट शूट, डोंट शूट। आई सरेंडर, मैं सरेंडर करता हूं या सरेंडर कर रहा हूं तो आई एम सरेंडरिंग बोलते हैं, बाकी जनरल में यही बोलते हैं, आई सरेंडर। रखना, कीप, केप्ट, केप्ट। मैं अपनी चाबी अपनी जेब में रखता हूं, आई कीप माई कीज इन माई पॉकेट, आई कीप माई कीज इन माई पॉकेट। वह अपनी किताबें व्यवस्थित रखती है, शी कीप्स हर बुक्स ऑर्गेनाइज्ड, she keeps her books organized। क्या आप दरवाजा बंद रख सकते हैं, can you keep the door closed, can you keep the door closed। बनना मतलब become, कोई पोस्ट पे आ जाना या कुछ हो जाना मतलब become, became, become, become, became, become। देखिए फर्स्ट और थर्ड जो है वो सेम है। कैटरपिलर एक तितली बन गया, कैटरपिलर मतलब तितली का जो बेबी फॉर्म है वो कैटरपिलर होता है, तो कैटरपिलर एक तितली बन गया, द कैटरपिलर बिकेम अ बटरफ्लाई, द कैटरपिलर बिकेम अ बटरफ्लाई। वर्षों के अध्ययन के बाद वह डॉक्टर बन गई, शी बिकेम अ डॉक्टर आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टडी, शी बिकेम अ डॉक्टर आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टडी। मौसम ठंडा हो रहा है, द वेदर इज बिकमिंग कोल्डर, द वेदर इज बिकमिंग कोल्डर। शुरू करना, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। उन्होंने 5 साल की उम्र में संगीत का अध्ययन शुरू किया, ही स्टार्टेड स्टडिंग म्यूजिक, ही स्टार्टेड स्टडिंग म्यूजिक एट द एज ऑफ 5, एट द एज ऑफ 5। जल्दी हम खेलना शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट टू प्ले सून, सून वी विल प्ले टू स्टार्ट। खरीदना, परचेस, परचेस्ड, परचेस्ड। उसने पार्टी के लिए एक सुंदर पोशाक खरीदी, शी परचेस्ड अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द पार्टी, शी परचेस्ड अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द पार्टी। उन्होंने कंसर्ट के लिए एक टिकट खरीदा, ही परचेस्ड अ टिकट टू द कंसर्ट, ही परचेस्ड अ टिकट टू द कंसर्ट। यदि वीडियो ठीक लग रहा है तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, सो दैट की वीडियो आपको मिलता रहे। यदि ये सेंटेंसेस समझने में दिक्कत आ रही है तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहां बेसिक स्ट्रक्चर दिए हैं 47। यदि वो 47 स्ट्रक्चर आपको याद है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। और आसान बनाना है तो ये बुक मंगवा लीजिए, सिंपल है।
सूचना देना मतलब इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म। उसने मुझे सूचित किया कि बैठक जो है रद्द कर दी गई थी। शी इन्फॉर्म्ड मी दैट द मीटिंग वाज कैंसल्ड। शी इन्फॉर्म्ड मी दैट द मीटिंग वाज कैंसल्ड। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को नई नीति के बारे में सूचित किया। द कंपनी इन्फॉर्म्ड इट्स एम्प्लॉइज अबाउट द न्यू पॉलिसी। द कंपनी इन्फॉर्म्ड इट्स एम्प्लॉइज अबाउट द न्यू पॉलिसी। तोड़ना, क्रैक, क्रैक्ड, क्रैक्ड, क्रैक, क्रैक्ड, क्रैक्ड। उन्होंने कोड को क्रैक किया। ही क्रैक्ड द कोड। ही क्रैक्ड द कोड। प्रतिमा टूट गई जब उसने उसे गिराया, मतलब छूट गई हाथ से तो गिर गई, गिरने से टूट गई। द स्टेचू क्रैक्ड। द स्टेचू क्रैक्ड व्हेन शी ड्रॉप्ड इट। व्हेन शी ड्रॉप्ड इट द स्टेचू क्रैक्ड। हम कुछ चुटकुले सुना, हमें कुछ चुटकुले सुनाओ या कुछ चुटकुले सुनाओ। क्रैक सम जोक्स। क्रैक सम जोक्स मतलब जोक सुनाने के लिए बात करते हैं। डांटना, स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। शिक्षक ने कक्षा के दौरान बात करने के लिए छात्रों को डांटा। द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास। फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स। उसने अपने खराब प्रदर्शन के लिए उसे डांटा। ही स्कोल्डेड हर। ही स्कोल्डेड हर फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस। फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस ही स्कोल्डेड हर। कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, वह हमें कुछ नहीं बताएगा। ही वोंट टेल अस एनीथिंग। ही वोंट टेल अस एनीथिंग। यदि आपको यहां कुछ भी पसंद नहीं है तो आप जा सकते हो। इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग हियर यू कैन लीव। इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग हियर यू कैन लीव। अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मतलब जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर अलग अलग जो घर बनाए जाते हैं छोटे छोटे, उनको अपार्टमेंट कहा जाता है। छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं, साइज वेरीज करती है। मैं आपको अपार्टमेंट की चाबी दूंगा, मतलब बड़ी बिल्डिंग में एक मकान, अलग अलग जो बिल्डिंग्स, मतलब बड़ी बिल्डिंग्स में जो अलग अलग मकान होते हैं, अलग अलग जो फ्लैट लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं, उसको अपार्टमेंट बोलते हैं। तो आई विल गिव यू द कीज टू द अपार्टमेंट। आई विल गिव यू द कीज टू द अपार्टमेंट। वह तीसरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट में रहता है। He lives in an apartment on the third floor. He lives in an apartment on the third floor. सेब मीन्स एप्पल। ये तो बड़ा आसान है। ए फॉर एप्पल। दिन में एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है, मतलब कहावत है एक, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एप्पल शब्द में दो पी है। द वर्ड एप्पल हैज टू पीज। द वर्ड एप्पल हैज टू पीज। ये एपोस्ट्रोफ का उपयोग है पी को प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। अब अप्रैल कैलेंडर का चौथा महीना है। अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द कैलेंडर। अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द कैलेंडर। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अप्रैल हैज 30 डेज। अप्रैल हैज 30 डेज। क्षेत्र, एरिया। इस क्षेत्र का क्षेत्र खोजें। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। फील्ड को भी अपन क्षेत्र बोल देते हैं। विभिन्न आकृतियों में अलग अलग क्षेत्र होते हैं। डिफरेंट शेप्स। आकृति मतलब शेप, तो डिफरेंट शेप्स हैव डिफरेंट एरियाज। डिफरेंट शेप्स हैव डिफरेंट एरियाज। भुजा। भुजा मतलब आर्म। आर्म। सबकी बाह पर एक टैटू था। सबकी भुजा पर एक टैटू था। शी हैड, उसकी भुजा पर, शी हैड अ टैटू ऑन हर आर्म। शी हैज अ टैटू ऑन हर आर्म। उसने कार को रोकने के लिए अपने हाथ से, हाथ को संकेत के लिए हिलाया। कार रोकने का बोलते हैं ऐसे करके। ही मूव्ड हिज आर्म। ही मूव्ड हिज आर्म टू सिग्नल द कार टू स्टॉप। ही मूव्ड हिज आर्म टू सिग्नल द कार टू स्टॉप। आसपास, अराउंड, आसपास। दुर्घटना के दृश्य के आसपास एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी। A crowd had gathered. A crowd had gathered around the scene of the accident. Around the scene of the accident, a crowd had gathered. बच्चे पार्क के आसपास खेले। The children played around the park. The children played around the park. कला means art.
संग्रहालय में लोक कला का एक बड़ा संग्रह है। द म्यूजियम, म्यूजियम मतलब संग्रहालय, द म्यूजियम हैज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फोक आर्ट। द म्यूजियम हैज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फोक आर्ट। फोक मतलब कला, ये लोक कला। ये कलेक्शन में एन आ गए, बाकी हो गया COLLECTION होता है। उन्होंने कॉलेज में कला का अध्ययन किया। ही स्टडीड आर्ट इन कॉलेज। ही स्टडीड आर्ट इन कॉलेज। लेख मीन्स आर्टिकल, उसने एक प्रभावशाली लेख लिखा। ही रोट एन इंप्रेसिव आर्टिकल। उसने, ही और शी दोनों हो सकता है। शी रोट एन इंप्रेसिव आर्टिकल। अपनी भाषा को बेहतर बनाने के लिए हर रोज कुछ लेख पढ़े। रीड सम आर्टिकल्स एवरी डे। रीड सम आर्टिकल्स एवरी डे टू improve your language. To improve your language, you should read some articles every day. कलाकार, आर्टिस्ट, वह एक प्रतिभाशाली कलाकार है। He is a talented या she is a talented artist. She is a talented artist. प्रदर्शनी ने स्थानीय कलाकारों के कार्यों को प्रदर्शित किया। The exhibition, exhibition means प्रदर्शनी। The exhibition showcased the works of local artists. The works of local artists. The exhibition showcased. चलिए, ये 20 पूरे हो गए। यदि घर बैठे अंग्रेजी सीखना है, इस बुक को मंगवा सकते हैं आप। वीडियो ठीक लगा और लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें। उससे क्या होगा, वो भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, साथ में बोलेंगे तो जल्दी सीखेंगे। थैंक यू।